या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्गाय नमः। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव सर्वदा आपके और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना हमें किस प्रकार से करनी है, गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करनी है या नहीं करनी है, घट स्थापना अगर आप कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त क्या रहने वाली है, और नवरात्रि की सभी तिथियां कौन कौन सी है, यानी कि किस किस दिन हमें माँ भगवती दुर्गा के किस स्वरूप की आराधना करनी है, यह संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि नवरात्रि के दौरान हमें नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य ऐसे हैं जो करने चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है। देखिए, सनातन धर्म में वर्ष भर में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रगट नवरात्रि। तो आश्विन मास की नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि जो है वो प्रगट नवरात्रि कही जाती है, और आषाढ़ मास की नवरात्रि और माघ मास की नवरात्रि इन्हें कहा जाता है गुप्त नवरात्रि। देखिए, गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की साधना गुप्त रूप से की जाती है। मंत्रों की सिद्धि के लिए, यंत्रों की सिद्धि के लिए और तांत्रिक साधनाओं के लिए गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय में अर्थात गुप्त नवरात्रि में जो साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, या जो लोग माँ दुर्गा की साधना, माँ दुर्गा की जो कृपा प्राप्ति के लिए करते हैं, ऐसे भक्त इस समय में कठोर साधनाएं करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, ताकि माता रानी प्रसन्न होकर उन्हें सिद्धियां प्रदान करे और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से साधना के लिए महत्वपूर्ण है। साधना अर्थात मंत्रों की साधना, कोई भी मंत्र हो जो आप अपनी कामना के अनुरूप जपना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी आपकी मनोकामना हो, मान लीजिए गृहस्थ आश्रम में है, हम कोई ऐसा तो नहीं कि सन्यासी इत्यादि है या तांत्रिक है, लेकिन देखिए, अगर हम गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आपकी अगर कोई बहुत ही ज्यादा जरूरतें होती हैं, उसके अनुसार आप मंत्र जाप आदि कर सकते हैं। जैसे धन की प्राप्ति की कामना हो, आर्थिक तंगी हो, या फिर संतान प्राप्ति की कामना हो, मान लीजिए विवाह होने में विलंब हो रहा हो, या फिर जो भी आपकी कामना है, आप अपने कामना के अनुरूप मंत्र का जप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में जो हम मंत्र जप आदि करते हैं ना, वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। इसका कारण यह होता है कि जो हम मंत्र जप आदि कर रहे हैं, हम जो भी उपाय आदि करते हैं, जिस भी कामना से करते हैं, उसके बारे में हम किसी से बात नहीं करते हैं, और आपकी सभी मनोकामनाएं जो है माँ भगवती के चरणों में अर्पित होती है। तो आप जो भी साधना करते हैं, माता रानी को समर्पित करते हैं, या फिर माँ से अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे में माँ दुर्गा की कृपा आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। तो आप अपनी कामना के अनुसार किसी भी मंत्र का जप आदि इस समय कर सकते हैं। जैसे आप आर्थिक तंगी से अगर परेशान हैं तो किस मंत्र का जप करें, तो देखिए, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और चाहते हैं माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त हो, तो इसके लिए इस नवरात्रि में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। इस समय अगर आप संपुटित श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो आपकी कामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है। देखिए, गुप्त नवरात्रि में भी प्रगट नवरात्रि की तरह ही कलश स्थापना करके भी आप पूजन कर सकते हैं। और जिस तरह से हम प्रगट नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं, और देखिए, ज्वारे बोना ना बोना यह आप पर निर्भर करता है। आप चाहें तो ज्वारे बो भी सकते हैं, या तो बिना बोए भी आप कर सकते हैं। अखंड दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और देखिए, व्रत अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो 2 समय माता भगवती की पूजा आराधना आप जरूर से करें। और अगर व्रत करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप भोजन करेंगे ना, तो शुद्ध सात्विक भोजन ही आपको करना है। लहसुन प्याज का बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको पूर्ण रूप से करना है। क्रोध नहीं करना है। किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में आपको नहीं फंसना है। किसी की निंदा चुगली आदि भी आपको इस दौरान नहीं करनी है। देखिए, आपको जरूर से रखना है कि पूरी नवरात्रि में मंत्र जप जो भी आप कर रहे हैं, वो उनका पालन आपको बिल्कुल सही तरीके से करना है। यानी कि समय निर्धारित कर ले कि अगर आप सुबह में मंत्र जप कर रहे हैं तो उसी समय में करेंगे। इसके अलावा बाकी समय में आप चलते फिरते कोई भी कार्य करते हैं तो काम करते समय भी मंत्र का मानसिक रूप से आप जप आदि कर सकते हैं। मंत्र बोलकर उच्चारण करके नहीं किया जाता है, लेकिन मानसिक रूप से मंत्र जप आप कहीं भी कर सकते हैं।
इससे क्या होगा, मन में किसी प्रकार के बुरे विचार आदि नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय माँ के चरणों में यानी कि माँ की आराधना में आपकी लगा रहेगा, समर्पित रहेंगे, तो उतना ही अधिक माँ के करीब रहेंगे और माता रानी आपकी शीघ्र सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रा कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। पहला दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और समापन कब होगा। देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है बुधवार को यानी 25 जून को और शाम को 4 बजे, और प्रतिपदा तिथि का समापन हो रहा है गुरुवार को यानी 26 जून को दोपहर में 1:24 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार नवरात्रि मनाई जाती है। ऐसे में 26 जून 2025 को गुरुवार को नवरात्रि का प्रारंभ होगा। 26 जून को गुरुवार के दिन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि है। माता शैलपुत्री की पूजा आप इस दिन करेंगे और कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना भी आज के दिन ही करेंगे। 27 जून को नवरात्रि का दूसरा दिन है शुक्रवार, तो माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। 28 जून को नवरात्रि का तृतीय तिथि है, तो इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। 29 जून रविवार के दिन नवरात्रि की चतुर्थ तिथि है, माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना इस दिन करेंगे। 30 जून सोमवार के दिन पंचमी तिथि है, माँ स्कंद माता की पूजा आराधना इस दिन की जाएगी। 1 जुलाई को यानी मंगलवार के दिन नवरात्रि की षष्ठी तिथि है, माता कात्यायनी देवी की पूजन इस दिन करेंगे। 2 जुलाई को बुधवार के दिन नवरात्रि की सप्तमी तिथि है, माँ कालरात्रि की पूजन इस दिन करेंगे। 3 जुलाई गुरुवार के दिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि होगी, जिस दिन माँ गौरी की पूजा आराधना की जाएगी। 4 जुलाई को शुक्रवार के दिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि है और इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाएगी, जो कि माँ दुर्गा का नवा स्वरूप मानी जाती है और इसी दिन नवरात्रि का पारण भी होता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा 26 जून 2025 को यानी गुरुवार के दिन से और समापन हो रहा है 4 जुलाई 2025 को यानी कि शुक्रवार के दिन। इस बार की जो नवरात्रि है पूरे 9 दिनों की है, तो माता दुर्गा की जो आराधना है विशेष रूप से प्रतिदिन हम माँ दुर्गा के एक एक स्वरूप की आराधना करेंगे। और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के स्वरूपों के अलावा 10 महाविद्याओं की आराधना भी की जाती है, तो 10 महाविद्याओं की आराधना भी इन्हीं दिनों में की जाएगी। प्रतिदिन की पूजा विधि, व्रत, कथा और प्रतिदिन माता दुर्गा के जो भी स्वरूप होंगे या 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना किस प्रकार से करें, उनकी कथा क्या होगी, सारी जानकारी आपको प्रतिदिन मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। अब जानते हैं कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, कलश स्थापना करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। पहला तो सुबह और दूसरा अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना आप कर सकते हैं। देखिए, सुबह 5:35 से लेकर के 7:07 तक है, लगभग 1 घंटा 32 मिनट की कुल अवधि है जिस समय आपको कलश की स्थापना करनी है। और दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का है। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं कलश स्थापना किसी भी कारणवश, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:02 से लेकर 12:57 तक। यह 55 मिनट का समय आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप किसी भी समय में कलश की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, जो गुप्त नवरात्रि में पूजा बिल्कुल उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से हम प्रगट नवरात्रि में करते हैं, अर्थात जो आश्विन मास में और चैत्र मास में नवरात्रि आती है उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि भी सुबह जल्दी उठकर, मतलब पहले दिन से ही आपको जल्दी उठना है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद दुर्गा माता की पूजा आराधना करनी है। कोशिश करें लाल रंग के वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव को जल जरूर से अर्पित करें और घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना आप जरूर से करें। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर में जहाँ पर भी दुर्गा जी विराजित हैं वहीं पर भी पूजा कर सकते हैं। कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो दाईं तरफ माता रानी के कलश स्थापना की जाएगी। अखंड दीप अगर आप करना चाहते हैं तो घी का दीपक जलाते हैं तो दाईं तरफ जलाएंगे। अगर आप तिल के तेल का दीपदान कर रहे हैं, अखंड दीपक आदि जला रहे हैं तो आप जला सकते हैं। सबसे पहले माँ के विग्रह का अभिषेक आपको जरूर से करना है, इसके बाद लाल वस्त्र धारण करना है और चौकी पर आपको चावल के ऊपर ही माता रानी को विराजमान करना है, कलश स्थापना आदि करनी है। देखिए, प्रथम दिन से ही आपको माता रानी के सुबह और शाम 2 समय आरती जरूर से करनी है। देखिए, लौंग और कपूर जला करके आपको आरती करनी है। भोग क्या लगाएं, तो देखिए माता रानी को कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री जो आपके पास उपलब्ध है उनका भोग आप लगा सकते हैं, फल, मिठाई इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो। लेकिन विशेष रूप से माता रानी को जो भोग लगता है वो होता है लौंग और बताशे का। तो एक पान का पत्ता आपको ले लेना
है। उसी पान के पत्ते पर आपको 1 या 2 बताशे रखने हैं, 1 जोड़ा लौंग का रखना है, इलायची रखनी है और देखिए लौंग जो है वो फूल वाले आपको रखने हैं और ये आपको माता रानी को समर्पित करनी है। ये आपको प्रतिदिन करना है। आप चाहें तो सुबह और शाम दोनों समय लौंग और बताशे का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो कम से कम एक समय आप जरूर से लगाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में ये विशेष भोग होता है जो माता रानी को जरूर से लगानी चाहिए। इसका क्या करें, देखिए जब भोग लगाने के बाद ये लौंग और इलायची का क्या करें, या ये मीठे पान बन जाता है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए सभी चीज़ों का आप जब भी हम भोग लगाते हैं ना तो वो प्रसाद बन जाता है। तो बताशा हो या लौंग हो, आप इनका प्रयोग खाने में कर सकते हैं। पान का पत्ता भी अगर कोई खाना चाहे तो खा सकता है। अगर कोई नहीं खाता है तो नवरात्रि के अंतिम दिन सभी सामग्री का जब विसर्जन करेंगे तब इन पत्तों का भी हमें विसर्जन कर देना है। और देखिए एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि नवरात्रि के बीच में आपको किसी भी चीज़ का विसर्जन नहीं करना है। प्रतिदिन जो हम फूल आदि चढ़ाएंगे ना, सबको आप एक जगह एकत्रित करके रख लें, पान वगैरह जो भी हम चढ़ाएंगे, और अंतिम दिन जब हम विसर्जन करेंगे तो सभी चीज़ों का विसर्जन हमें कर देना है। नवरात्रि के बीच में कोई भी चीज़ों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो इस तरह से जो है आप नवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी गुप्त नवरात्रि के बहुत ही सरल पूजन विधि। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो उपयोगी हो। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हैं और मैं अपने वीडियो में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता रानी, जय माँ दुर्गे।